Hello everyone, welcome back in your computer lecture. This is your last chapter of your book Understanding Dreamweaver, which is your chapter 11. Now about Dreamweaver. What is Dreamweaver? Dreamweaver is a design HTML editor. This means that the visual designs tools are available using which you can design your web pages with the ease of a word processor and they are immediately ready to upload. तो ड्रीमवीवर क्या है? ये एक HTML एडिटर है. इसका मतलब जो आप विजुअल डिज़ाइन टूल्स होते हैं आपके वो अवेलेबल होते हैं इसके अंदर एंड यूजिंग विच यू कैन डिज़ाइन योर वेबसाइट, जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे हमारा HTML कोडिंग होती है वैसे ही ड्रीमवीवर के अंदर कोडिंग होती, सिमिलर कोडिंग ही होती है वो. ड्रीमवीवर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए. एंड विद द ईजी ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, इसमें ईजी वर्ड प्रोसेसर होता है that are immediately ready to upload. Dreamweaver has ready-made themes that can be used to create websites very quickly without doing much of design work, allowing you to concentrate on the content. एंड ड्रीमवीवर में क्या होता है, जैसे HTML के अंदर आपको वेबसाइट्स की जो थीम्स होती है वो खुद से क्रिएट करनी होती है, लेकिन ड्रीमवीवर के अंदर रेडीमेड्स थीम्स होती हैं जिनको आप वेबसाइट्स क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं और बहुत क्विकली भी आप अपना वर्क कर सकते हैं. जैसे अगर आप सिर्फ ओनली HTML से अगर कोडिंग करते तो आप डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको थीम ऑलरेडी रेडी मिल जाए कि आपको कौन सा पेज या कौन सा पिक्चर कहाँ लगाना है, क्या मार्क्यू कहाँ पे कैसे लगाना है, तो अगर आपको वो थीम मिल जाती है तो वो ईजी हो जाता है. और आप साथ ही साथ अपने जो कंटेंट है, आपका जो मेन पर्पस क्या होता है, कंटेंट मेन होता है इसके अंदर, तो आप अपने कंटेंट पे फोकस भी कर सकते हैं. नाउ इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ वेरी डिसेंट लुकिंग वेब पेजेस वेबसाइट्स क्विकली एंड ईजी विद द हेल्प ऑफ सच एडिटर्स. ओपनिंग ड्रीमवीवर, क्या ड्रीमवीवर को ओपन कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट टू ड्रीमवीवर, फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट स्टार्ट बटन पे जाना है, देन गो टू द प्रोग्राम्स, देन चूज मैक्रोमीडिया, देन यू हैव टू चूज द मैक्रोमीडिया Dreamweaver 8. In this following screen, click on the HTML options under the create new categories. इसमें आपको क्या करना है, HTML options आएगा आपके पास अंडर द create new categories में, एंड द फॉलोइंग स्क्रीन विल बी अपेयर. तो इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आएगी जिसमें आपके पास मेन्यू बार्स होंगे. ठीक है, दिस इज़ योर द डॉक्यूमेंट टूल बार, कि आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको स्प्लिट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे. ये आपकी एक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होती है. ये आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है. स्टेटस बार होता है कि आप क्या अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर HTML लिखा है तो अब HTML कोडिंग चल रही है यहाँ पर, तो ये इसका स्टेटस बार हो गया. द डॉक्यूमेंट प्लेनर हो गया, द इंसर्ट पैनर हो गया. ठीक है, इस तरीके की विंडो आपको दिखेगी. नाउ नेक्स्ट इज द ड्रीमवीवर इंटरफेस. ड्रीमवीवर का इंटरफेस क्या होता है? ड्रीमवीवर प्रोवाइड एन ऑल इन वन विंडो इंटीग्रेटेड लेआउट. लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रीमवीवर्स इंटरफेस. ड्रीमवीवर में क्या होता है, एक विंडो, ओनली एक ही विंडो के अंदर जितने भी आपकी इंटीग्रेटेड लेआउट्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड होती हैं. जैसे फर्स्ट होता है वन मेन्यू बार. मेन्यू बार आपको पता है कि आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर मेन्यू बार होता ही होता है. तो मेन्यू बार किस लिए यूज़ किया जाता है? द मेन्यू एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मोस्ट प्रोग्राम फीचर्स. ये मोस्ट प्रोग्राम फीचर होते हैं बेसिकली जो हर एक एप्लीकेशन में होते हैं. द डॉक्यूमेंट टूल बार. डॉक्यूमेंट टूल बार क्या होता है? across the top of the workspace, just under the menu bar and above the workspace in the document toolbar. नेक्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंट विंडो. डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है? द बिग ओपन, जिस पे हम पूरा वर्क करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो होती है हमारी डॉक्यूमेंट विंडो. द बिग ओपन सेक्शन इन द मेन एरिया ऑफ अ वर्क स्पेस इज़ द डॉक्यूमेंट विंडो, विच इज़ वेयर यू वर्क ऑन न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेज. जहाँ पर आप न्यू पेजेस पे भी वर्क कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पेजेस होते हैं उन पे भी आप वर्क कर सकते हैं.
द डॉक्यूमेंट विंडो शो द करंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट विंडो क्या करता है, आपकी करंट विंडो जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो शो करती है। You will be able to see the document in the following views in the document windows. First is design view. Design view क्या है? The design view is a region environment of visual page layout. Design view आपके ड्रीम व्यूवर के अंदर क्या होती है कि एक रीजन होता है, एक ऐसे एरिया होता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप विजुअल पेजेस कर सकते हैं, मतलब लेआउट्स होती हैं विजुअल। एडिटिंग एंड डेवलपमेंट। This is the visual representation of the web page similar to what you would see while viewing the page in a browser. अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेब पेजेस का, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सिमिलरली वैसा देख सकते हैं कि आपने जब कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा, और आप उसको कैसे ब्राउज़र पेज पर डालेंगे तो कैसा दिखेगा या कैसा आप चाहते हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो ये होती है आपकी डिज़ाइन व्यू में। Now, next is code view. The code view is a hand coding environment of writing and editing HTML, JavaScript and any other kind of code. Code view क्या होता है? Code view जहाँ पर आप कोडिंग करते हैं, ये हैंड कोडिंग होती है, यानी कि जो पर्सन यूज़ कर रहा होता है, जो डेवलपर होता है वो कोडिंग करता है, तो ये हैंड कोडिंग एनवायरनमेंट होती है जिसपे आप HTML या जावास्क्रिप्ट या किसी भी तरीके की जो आप कोडिंग आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। दिस कोड इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन यू वर्क इन द डिज़ाइन व्यू। और ये कब जनरेट होता है? ये कोड जब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब भी आप डिज़ाइन व्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोड एंड डिज़ाइन व्यू। द कोड एंड डिज़ाइन व्यू लेट्स यू व्यू बोथ द कोड व्यू एंड द डिज़ाइन व्यू फॉर द सेम डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल विंडो। अब आपको एक सिंगल विंडो के अंदर बताया गया है कि कोड विंडो और डिज़ाइन व्यू किस तरीके का दिखता है। सो ये तो हुआ आपका डिज़ाइन व्यू और ये हुआ आपका कोड विंडो। नाउ द डॉकिंग पैनल आर लोकेटेड टू द राइट ऑफ द वर्क एरिया वेयर यू चूज़ एनी ऑफ द डिज़ाइनर लेआउट, जहाँ पे आप लेआउट्स को चूज़ करते हैं। Then second step is the insert panel. The insert panel located at the top of the panel sections includes 7 subcategories, each with a different set of icons representing common features. Click the small arrow to the right of the name to access the drop-down list and switch from the button of one subcategory to the buttons for another. अब इंसर्ट पैनल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट पैनल आपका होता है, लोकेट होता है, ये टॉप पर होता है, पैनल सेक्शन के टॉप पर होता है और ये इंक्लूड करता है 7 सब कैटेगरी, यानी कि जो पैनल्स होती हैं उनके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं और हर एक कैटेगरी में कुछ आइकन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपको, जो कुछ फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आपका टूल बार होता है तो टूल बार में आपके पास कितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब आइकन होते हैं, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी कैटेगरी को। तो आपको क्या करना है? क्लिक द स्मॉल एरो, उसमें जो भी स्मॉल एरो आएगा राइट में आपको वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी एंड स्विच बटन आ जाएगा आपके पास, जहाँ से भी अगर आपको कोई भी आइकन चूज़ करना है और स्विच करना है तो। Third is the property inspector. The property inspector is located at the bottom of the workspace in Dreamweaver. Property inspector आपको सब पता है, आगे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या होता है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर आप जो भी पैनल यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। Step 4. The status bar. The status bar includes access of the number of features that control the display of a page in Dreamweaver workspace. नेक्स्ट इज़ वर्किंग इन अ ड्रीमवीवर। क्या वर्क कैसे कर सकते हैं ड्रीमवीवर के अंदर? एवरी वेबसाइट बिगेन विद अ सिंगल पेज। हर एक वेबसाइट कैसे? सिंगल पेज से ही स्टार्ट होती है। विजिटर आर फर्स्ट ग्रीटेड बाय द फ्रंट पेज और ऑनर पेज ऑफ आर साइट एंड दैट्स यूजुअली अ गुड प्लेस टू स्टार्ट बिल्डिंग। क्या होता है ड्रीमवीवर या आप कोई भी वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो बिगनिंग होती है उसकी वेबसाइट्स की, एंड वो जो फर्स्ट वेबसाइट पेज होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा कि अगर आप कोई भी साइट ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज ऐसा हो कि आप उससे अट्रैक्ट हो और आप उस पेज को उनकी जो कंटेंट है आप लाइक करें उनकी वेबसाइट्स को।
और ये आपका एक तरीका होता है वेबसाइट्स को क्रिएट करने, बिल्ड करने का। ड्रीमवीवर मेक्स क्रिएटिंग न्यू पेजेस ईजी। और ड्रीमवीवर में क्या होता है, आप पेजेस ईजिली न्यू पेजेस ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम द वेलकम स्क्रीन, यूज़ द न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विच प्रोवाइड मोर ऑप्शंस। आप जैसे ड्रीमवीवर के अंदर एक वेलकम स्क्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सेटिंग द पेज प्रॉपर्टीज़, पहले आपको क्या करना है, सेटिंग द पेज प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा। फॉर ईच पेज you create in Dreamweaver, you can specify the layout and the formatting properties using the page property dialog box. The page properties include the background color, the background image of the web page, the color of the text on it and the appearance of the link on it. अब आप क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट कर सकते हैं कि जब भी आप ड्रीमवीवर में कोई पेज क्रिएट करते हैं तो आपको उसको स्पेसिफाई करना होगा, उसका लेआउट स्पेसिफाई करना होगा, उसका फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करनी होगी यूजिंग द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। अब उसमें क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करनी होगी, जैसे आपका पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड इमेज क्या होगी वेब पेज की, उनमें आप जो टेक्स्ट कंटेंट होगा आपका उसका कलर क्या होगा, मतलब टेक्स्ट कलर क्या होगा, उसका अपीयरेंस क्या होगा, आपको लिंक डालनी है तो आपको लिंक कहाँ पे सेट करनी होगी, तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज पेज प्रॉपर्टीज़ पे सेट करना होगा। टू सेट दिस यू नीड टू ओपन द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। अगर आपको इनको प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है तो आप कहाँ करेंगे, पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में। To open the page property dialog box, follow the mentioned steps. First step, click on the page property button in the property inspector. आपको property inspector में क्या करना होगा, पेज property बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरीके की आपके पास विंडो होगी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पेज प्रॉपर्टीज। नाउ सेकेंड स्टेप, the page property dialog box opens. On the left side you will see various categories whose properties you can set. Let us learn about them one by one. कि इनको हम कैसे सेट करेंगे, पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में हम किस तरीके से सेट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी सेट होगी, ये सब हम अब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज अपीयरेंस कैटेगरी के अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस हमारी जो वेबसाइट की अपीयरेंस होगी वो किस तरीके की होगी, क्या होगा उनमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। यू कैन सेलेक्ट द अपीयरेंस कैटेगरी फ्रॉम द कैटेगरी पैन। कैटेगरी पैन से आपको क्या करना है, अपीयरेंस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे कैटेगरीज है आपके पास, यहाँ पर आपको सेट करना होगा, क्या चूज़ करना होगा, अपीयरेंस कैटेगरी। By using the various options in the dialog box, you can set the properties as mentioned here. First is a background image. Background image भी ज़रूरी होती है किसी भी वेबसाइट की, so you can also set up pictures as the background of a web page. वेब पेज के बैकग्राउंड में आप पिक्चर्स भी सेट कर सकते हैं। The picture can be made of tile horizontally or vertically to fill the background. The background color of the web page can be set by desire by changing these properties. उन properties को change करके आप background color वेबसाइट्स को change कर सकते हैं। Next is text. Here you can set the font type. आपका जो भी font type यानी content है उसका क्या font type होगा, उसका size, उसका color होगा, text वो सब भी आप change कर सकते हैं। विजिटेड लिंक्स भी आपको क्रिएट करनी होती है, तो लिंक्स आपकी किस कलर की होगी, दिस इज़ द लिंक विच यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, यू कैन सेट द लिंक कलर। और लिंक्स क्या होती है, बाय क्लिकिंग ऑन द कलर बॉक्स, जो आपका कलर बॉक्स होगा जब उनको क्लिक करेंगे, ऑफ द टाइप ऑफ द लिंक एंड सेलेक्टिंग अ कलर फ्रॉम द कलर पिकर, यू कैन सेट द लिंक कलर। नेक्स्ट इज एक्टिव लिंक। अब एक्टिव लिंक क्या है, इन द लिंक विच यू आर क्लिकिंग एट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, यू कैन सेट द लिंक कलर, तो आप उस लिंक कलर को सेट कर सकते हैं। सैम्पल वेब पेज इज शोन हियर, इस तरीके का एक वेब पेज क्रिएट आप कर सकते हैं। व्हाट टू रिमेंबर, you can also select the modify page property options to open the
पेज प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। अगर आपको पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप मॉडिफाई से पेज प्रॉपर्टी ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग इमेज इन ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर के अंदर आप इमेजेस कैसे सेट कर सकते हैं। नाउ फॉर द फन पार्ट, एडिंग एन इमेज टू योर वेब पेज में seem almost magical at first because it's so simple with Dreamweaver. The steps are: first is open an existing page or choose file new to create a new page. इसमें क्या करना है, आपको ओपन करना है एक एग्जिस्टिंग पेज को और या फिर कोई भी फाइल आपको चूज़ करनी है, चाहे वो अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज ऑन द पेज। जहाँ पर भी आपको अपने पेज पर इमेज इंसर्ट करनी है वहाँ पर आपको कर्सर को प्लेस करना है। थर्ड स्टेप, चूज़ इंसर्ट इमेज। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाके इमेज को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पहले आप फाइल में गए, फिर जैसे आपने एक न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट किया, फिर आपने क्या किया, इंसर्ट पे जाके इमेज को सेलेक्ट किया। नाउ फोर्थ स्टेप, द सेलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स अपेयर। फिर आपका जो इमेज सेलेक्ट सोर्स डायलॉग बॉक्स होगा वो अपेयर हो जाएगा। ब्राउजर टू लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक ओके। फिर आपको क्या करना है, ब्राउज़र जहाँ पर आपको इमेज लोकेट होगा आपको बस उसको इंसर्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। इस तरह से जैसे आपकी ये इमेज है, आपने कोई सी भी एक इमेज सेलेक्ट कर ली और फिर ओके पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट इज इमेज एडिटिंग इन ड्रीमवीवर। अब आपने इमेज सेट तो कर दी, ठीक है, सेलेक्ट कर ली, लेकिन अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप कैसे करेंगे। ड्रीमवीवर इंक्लूड्स बेसिक इमेज एडिटिंग फीचर्स इंक्लूडिंग द क्रॉप, कि अगर आप किसी इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हैं, रीसैम्पल करना चाहते हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट आप क्या रखना चाहते हैं, इमेज कैसा दिखना चाहिए, शार्पनेस क्या होगी उसकी, ये सब आपको इमेज एडिटिंग में मिल जाएगी। यू फाइंड दिस टूल्स नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑप्शन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एज शोन हियर। इस तरीके से आपको यहाँ साइड में जो भी अगर आपको इमेज में एडिट करना है, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नाउ ड्रीमवीवर इज प्राइमली अ वेब पेज क्रिएशंस एप्लीकेशन। ड्रीमवीवर क्या है, एक प्राइमली एप्लीकेशंस क्रिएट करने का एक वेब पेज है। एंड इट्स isn't really designed to edit graphics, although these tools can be useful. They should take the place of doing serious work on your graphics and in a graphics application such as Fireworks और Photoshop। जैसे आप Photoshop यूज़ करते हैं तो ये एक ऐसी एक ग्राफिक एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। When you use Dreamweaver's image editing tool, beware that you are changing the actual image, not just a copy of it। कि आपको ड्रीमवीवर के अंदर जब भी आपको इमेज एडिट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उस जो इमेज है वो एक ओरिजिनल यानी एक्चुअल इमेज है जिसको आप एडिट कर रहे हैं, ये कोई कॉपी नहीं है। क्रॉपिंग एन इमेज इन्वॉल्व्स ट्रिमिंग द एज ऑफ इट। और क्रॉप मीन्स क्या करता है, अगर आपके कोई भी इमेज आप क्रॉप करते हैं इसका मतलब आप उसके एजेस को कम कर रहे हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिट एन इमेज इनटू योर डिज़ाइन एंड नीड टू इट टू बी जस्ट इट टच स्मॉलर, ड्रीमवीवर्स क्रॉपिंग टूल कैन कम इन हैंडी। आप अगर ट्राई कर रहे हैं इमेज को फिट करने के लिए, आपने जो भी डिज़ाइन किया है उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज फिट हो जाए और चाहते हैं कि उसका जो टच है वो स्मॉलर हो, ड्रीमवीवर्स क्रॉपिंग टूल, तो आपको वहाँ पे ड्रीमवीवर क्रॉपिंग टूल का यूज़ होगा। कैन कम इन हैंडी टू क्रॉप अ ग्राफिक और फोटो। तो आपके कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा। सो स्टूडेंट्स, I am going to stop here. This is your lecture 2. We will continue the remaining portion of this chapter with the lecture 2. Till then, bye bye and take care.